नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी के ग्रामर, जिसमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि एंट्रेंस एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है, अलंकार। इस टॉपिक से सारे क्वेश्चन करेंगे, उसके टाइप देखेंगे और परिभाषाएं देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। तो आशा करता हूं इस वीडियो में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यदि कोई समस्या हो तो जरूर आप हमें कमेंट्स करके बताइएगा। चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करने में कोई कसर नहीं छोड़िएगा। फ्रेंड, चलिए क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन जो है बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अपन क्या है, इसको क्रम वाइज लिए है ना। तो पहला क्वेश्चन है, अलंकार के मुख्य भेद होते हैं 6, 3, 10 और 12। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 3। अब होते क्या क्या हैं ये समझ लेते हैं। तो शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। तो इसमें एक चीज और आपको पूछ सकता है कि भाई अलंकार किसे कहते हैं। तो अलंकार की परिभाषा मैं आपको बता देता हूं, नोट डाउन करके आप रखिएगा इसको। काव्य के शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं और इसके 3 प्रकार हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। तो इनका परिभाषा कैसे बन जाएगा? शब्द के कारण काव्य का जो शोभा बढ़ता है उसे हम कहते हैं शब्दालंकार। किसी काव्य का अर्थ के कारण शोभा बढ़ रहा है उसे हम कहते हैं अर्थालंकार। क्लियर? तो इस प्रकार आपको नाम से स्पष्ट है, उसी से आप परिभाषा बना सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उभयालंकार में दोनों आ जाएगा आपका। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। क्वेश्चन हमने बहुत ही चुनिंदा लिया है ताकि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो, और सारे क्वेश्चन बहुत ही शानदार हैं। यह प्रश्न 2019 में पूछा गया है। क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है, पाले पौसे सकल अंग में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन आप चेक करिएगा, उत्प्रेक्षा, उपमा, अनुप्रास और उपमान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुप्रास अलंकार। तो ये होता क्या है, कब ये यूज किया जाता है और कौन कौन से एग्जाम्पल में ये आंसर होता है, इसको हम बहुत डिटेल में देखने वाले हैं। चलिए, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा मैं आपको बता दूं पहले। अनु धन प्रास 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। अनु का मतलब होता है बार बार और प्रास का मतलब होता है वर्ण, अर्थात जहां स्वर की समानता के बिना भी वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। क्लियर? तो इसमें आप देखिएगा पाले और पौसे बार बार पा आ रहा है इसमें, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार के और भी एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, जैसे कि मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव समूत बुलाए। इसमें देखिएगा मां और सा वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। उसी प्रकार आप देख सकते हैं, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। इसमें बार बार चा की आवृत्ति हो रही है। चा वर्ण आप देखेगा, चारू में चा मिलेगा, चंद्र में चा मिलेगा, फिर चंचल में चा मिलेगा, इस प्रकार बार बार आ रहा है। तो इसको आपको देख के समझना है। और भी एग्जाम्पल है, जैसे रघुपति राघव राजा राम। तो रा में देखिएगा बार बार रघुपति में रा आया, फिर राघव में आया, फिर राजा में आया, फिर राम में आया। तो रा की बार बार इसमें आवृत्ति हो रही है। इसलिए इस प्रकार के जितने भी एग्जाम्पल्स होंगे वे सभी अनुप्रास अलंकार के ही एग्जाम्पल होंगे। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन आप चेक करिएगा, अनुप्रास, यमक, रूपक, श्लेष। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यमक अलंकार। अब होता क्या है भाई? तो यमक अलंकार के बारे में आपको पूरा डिटेल में बताता हूं। जिस काव्य में एक ही शब्द की बार बार पुनरावृत्ति होती है
जबकि उन शब्दों का अर्थ अलग अलग होता है, उसे यमक अलंकार के नाम से हम जानते हैं। जैसे इस प्रश्न में देखिएगा, कनक कनक 2 बार आया है। देखिए, कई लोग ना अनुप्रास और यमक में कंफ्यूज होते हैं। अनुप्रास में क्या होता है, वर्णों की आवृत्ति होती है। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें, च का बस उसमें बार बार आ रहा था, च का बार बार आवृत्ति हो रहा था। लेकिन यहां क्या होगा, शब्द की बार बार आवृत्ति होगी और दोनों शब्दों का जो अर्थ है वो अलग अलग होगा। जैसे यहां कनक कनक करके 2 बार आया है, लेकिन दोनों का जो अर्थ है वो अलग अलग होगा। ऐसे आपको समझना है। क्लियर? तो इसको थोड़ा आप डिटेल में देखिएगा। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग, या पाए बौराए। अर्थात इस पद्य में आप देखिएगा, कनक शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है। प्रथम कनक का अर्थ होता है सोना, और दूसरे और कनक आया है, उसका अर्थ यहां हो रहा है धतूरा। क्लियर? तो कनक कनक 2 बार आया है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। इस प्रकार आपको समझना है। और भी कुछ एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे कि माला फेरद जुग गया, फिरा न मन का फेर, करका मन का डारी दे, मन का फेर। इस प्रकार के जो एग्जाम्पल्स हैं, बार बार शब्द आ रहे हैं और उसका जो मीनिंग है, शब्द वही है लेकिन उसका मीनिंग अलग अलग हो रहा है। जैसे एक क्वेश्चन और देखते हैं। यह क्वेश्चन आया 2022-23 में आया है, प्रयास में। क्वेश्चन है, 3 बेर खाती थी, अब वे 3 बेर खाती है। अलंकार पहचानना इसमें आपको। ऑप्शन आप चेक करिएगा। देखिए, यहां जो आपका 3 है वो 2 बार आया है और बेर भी 2 बार आया है। तो यहां शब्दों की बार बार आवृत्ति हो रही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा यमक अलंकार, ऑप्शन नंबर बी। 3 बेर खाती थी, एक खाने वाला बेर है और एक है समय वाला, मतलब 3 बार खा रही है, ऐसा टाइप का। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, बहुत ही सॉलिड क्वेश्चन है। ये 2018 में पूछा गया है प्रयास में। क्वेश्चन है, तुम कारे सुफलक सुत करो, कारे कुटिल समारे में अलंकार है। तो इसमें आप देखिएगा, कारे कारे करके 2 बार आया है, इसलिए यह भी क्या हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। तो जितने क्वेश्चन आए हैं वे भी मैं आपको बता रहा हूं, और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आप मेरे एग्जाम्पल से देखिएगा। एग्जाम्पल में जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं अपन। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष सुन में अलंकार है। अब इसके ऑप्शन आप चेक करिएगा। तो इसमें आप देखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्लेष अलंकार। अब क्यों होगा भैया इसका करेक्ट आंसर श्लेष अलंकार, यही आपको समझना है। चूंकि श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, जहां एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त होने पर 2 अर्थ दे, वहां श्लेष अलंकार होता है। अर्थात जहां एक ही शब्द से 2 अर्थ चिपके हो, वहां पर श्लेष अलंकार पाया जाता है। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। अर्थात यहां पर पानी शब्द के 3 अर्थ प्रयुक्त हुए हैं। पानी देखेगा, पानी आप पूरे इस पद्य में देखिए तो आपको 2 बार मिलेंगे, रहीमन पानी, उसके बाद बिन पानी, है ना, उसके बाद और पानी है, पानी गए न उबरे, मतलब टोटल 3 बार हो गया। तो तीनों का अर्थ जो है वो अलग अलग होगा। एक का अर्थ हो रहा है चमक, दूसरे का हो रहा है सम्मान, और तीसरे का हो रहा है चूना। क्लियर? तो बार बार वो शब्द आ रहे हैं, लेकिन अर्थ जो है उसका डिफरेंट हो रहा है ना, क्योंकि वहां वो चिपका हुआ है। इस प्रकार आपको श्लेष अलंकार के एग्जाम्पल समझने हैं। साथ ही आपको मैं और कुछ एग्जाम्पल इसके लिए बता देता हूं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यह भी अच्छा एग्जाम्पल रहेगा श्लेष अलंकार का, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन क्या है एग्जाम्पल के थ्रू ही समझ आते हैं। इसमें देखिएगा,
नर की अरु नलनीर की गति, एकै कर जोए, जे तो नीचो है, चले ते तो ऊंचो हो। इसमें आप देखिएगा दूसरी पंक्ति में जो नीचो हवै चले और ऊंचो होए शब्द सामान्यतः एक ही अर्थ का बोध कराते हैं, लेकिन नर और नलनीर के प्रसंग में दो भिन्नार्थों की प्रतीति कराते हैं। इस प्रकार आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत सॉलिड क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन जो है 2020 प्रयास एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया आपको, राधा चंद्रमुखी है में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन आप चेक कर लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपमा अलंकार। अब क्या होता है उपमा अलंकार ये समझ लीजिएगा। उपमा शब्द का मतलब होता है तुलना। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है तब वहां पास ये अलंकार पाया जाता है, उपमा अलंकार। जैसे इस प्रश्न में आप देख सकते हैं राधा चंद्रमुखी है, तो राधा का तुलना हो रहा है चंद्रमुखी से, है ना, चंद्र के समान मुख। तो इसमें आपको समझ आ गया होगा, ज्यादा इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन है पीपर पात सरिस मन डोला में अलंकार है, उत्प्रेक्षा, उपमा, यमक और रूपक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपमा अलंकार। तो उपमा के बारे में हम अभी बात कर रहे थे। इसमें आपको उपमा अलंकार के अंग भी पूछ सकते हैं, तो वो भी आप थोड़ा डिटेल में देख लीजिएगा। उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म, ये इसके अंग होते हैं 4। जैसे हमारे क्वेश्चन में अभी हमको क्वेश्चन बोला गया है पीपर पात सरिस मन डोला। इसमें पीपर पात आपका उपमान है, सरिस आपका वाचक है, मन आपका उपमेय है और डोला सामान्य धर्म को प्रदर्शित करता है। और भी कुछ एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखता हूं। जैसे राधा रति के समान सुंदर है, चरण कमल सम कोमल, या राधा वंदन चंद्र सो सुंदर, है ना। इस प्रकार के भी आपको एग्जाम्पल देखने को मिल सकते हैं। मोती की लड़ियों से सुंदर झरने हैं, झाग भरे निर्झरी। और भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, सभी में तुलना हो रहा है। इसके लिए मैं एक ट्रिक आपको बताता हूं, ध्यान रखिएगा। जहां पंक्ति में तुलनात्मक शब्द स, सम, समान, सा आदि शब्द आते हैं वहां उपमा अलंकार होता ही है, यह आप ध्यान रखिएगा। शब्द बस ध्यान रखिएगा, श, सम, समान, श आदि ये शब्द यदि आए तो 101% आप मान के चलिए कि वो उपमा अलंकार के अंतर्गत आएगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन है चरण कमल बंदो हरी लाई में अलंकार है। ऑप्शन चेक करिएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, रूपक अलंकार। अब भाई ये होता क्या है, तो जहां उपमेय में उपमान का अभेद हो या दोनों को एक रूप ही मान लिया जाए उसे कहते हैं रूपक अलंकार। जैसे ये एग्जाम्पल आपका बहुत अच्छा एग्जाम्पल था, चरण कमल बंदो हरी लाई में। उसी प्रकार और भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे चरण सरोज पखारन लागा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है मुख मानो चंद्र है में अलंकार है, उत्प्रेक्षा, उपमा, यमक और रूपक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्प्रेक्षा अलंकार। अब ये क्या होता है, तो जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां होता है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार, जिनमें वाचक शब्द मैं आपको बता देता हूं। मानो, मानहू, मनहू, मन, जानो, जानहू, जनू, निश्चय, मेरे जान हो, है ना, ऐसे शब्द आते हैं तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और भी कुछ एग्जाम्पल आप देख सकते हैं इसके लिए, जैसे मुख मानो चंद्र है,
ये भी बहुत अच्छा है। साथ ही साथ ये एग्जाम्पल भी अच्छा है इसके लिए, चित्रकूट जनु अचल अहेरी, यहां से भी क्वेश्चन हो सकते हैं, इसलिए मैं ये सब बता रहा हूं आपको, ताकि कोई सा भी क्वेश्चन है अपने से छूटना नहीं चाहिए, जो पूछना है पूछने दो, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो ये रहे अलंकार से संबंधित सारे प्रश्न, जो प्रश्न एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है उसके बारे में भी आपको बता दिया हूं मैं। और यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमने लिंक प्रोवाइड किया आपको, वहां से आप डायरेक्ट जुड़ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू सो मच।